हम मार्केट से बहुत महंगी चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं, उनकी हमें थोड़ी सी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी होती है, बाकी जो है वो ज़ाया हो जाती है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप उनको ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि बड़े यूज़फुल तरीके से उनको सेव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मेरी बहुत स्पेशल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है उन लोगों के लिए जो बचत करना चाहते हैं, जो अपने पैसे को बड़े यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। आमतौर पर होता क्या है कि हमारे घरों में साशेज़ आ रहे होते हैं, शैम्पू के हों, क्रीम के हों। हमने इनको इस्तेमाल करना होता है तो हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं और इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। होता क्या, हमें चाहिए थोड़ा क्वांटिटी में होता है, बाकी का जो है वो ज़ाया हो जाता है, चाहे हम जो कुछ मर्ज़ी करें। लेकिन आज मैं जो आपको टिप देने जा रही हूँ, आपने करना क्या है, आपने जो है वो सिलाई मशीन वाली पिन ले लेनी है या कोई भी पिन हो आपके पास। उसके साथ आपने जो है वो जो साशे आपने इस्तेमाल करना है उस पर आप करेंगे सुराख छोटा सा। अब उस सुराख के पास जैसे ही आप दबाएंगे आपका शैम्पू जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इस्तेमाल कीजिए, जितना शैम्पू आपको चाहिए उतना इस्तेमाल कीजिए और बाकी क्या जो है वो आपका सेफ़ रहेगा क्योंकि ये ज़ाया नहीं होगा। इसी तरह से क्रीम वगैरह आती है तो उसका भी अगर तो उस पर इस तरह से नोज़ल लगी हुई है तो अच्छी बात है, वो तो फिर आप जो है वो उसको बड़े यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। अगर नहीं लगी हुई है तो फिर आप उसके साथ भी यही हैक कर सकती हैं। आई होप छोटी सी टिप है लेकिन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है स्कार्फ पिन के हवाले से। होता क्या है, हम स्कार्फ पिन लेकर आते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर रख देते हैं, ज़ाया हो जाती है। लेकिन आज जो मैं आपको टिप देने जा रही हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपने करना क्या है, स्कार्फ पिन के इस होल्डर को भी आप इस्तेमाल कर लेंगे और आपकी स्कार्फ पिन्स भी जो है वो ज़ाया नहीं होंगी। आपने स्कार्फ पिन होल्डर को अपनी साइड टेबल पर रखना है और उसके ऊपर रखना है चाय का हो, कॉफ़ी का हो या वाटर ग्लास हो। आप इनमें से कोई भी चीज़ इसके ऊपर रख सकती हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होते हैं और इसके साथ ही आपकी स्कार्फ पिन भी लगी रहे। तो आपने करना क्या है कि जब आपको जो है स्कार्फ पिन चाहिए होगी, आपने अपना चाय कॉफ़ी का मग जो है वो उठाना है और उसके नीचे से स्कार्फ पिन जो है वो ले लेनी है और वापस आएंगी तो इसी तरह से इसी होल्डर में वापस रख दीजिएगा। तो इस तरह से ये स्कार्फ पिन्स जो है वो आपकी सालों साल चलेंगी, आपकी ना ज़ाया होंगी ना गुम होंगी और आपके हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी। जब आपका स्कार्फ पिन जो होल्डर है ये ख़त्म हो जाए, यानी स्कार्फ पिन सारी ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि जो आपकी सिलाई मशीन की सुइयाँ होती हैं या आपकी जो सिलाई मशीन सीने वाली जो सिलाई मशीन के अंदर हम फिक्स करते हैं वो सुइयाँ होती हैं, उनका आप ये होल्डर बड़ी आसानी के साथ बना सकती हैं। यानी जब हमारे पास ये होल्डर पिन्स के साथ था तब भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे, हमें पिन्स को इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है। हम वापस इसी होल्डर में डालेंगे और अपने यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करेंगे। होल्डर भी हमारे हाथों में रहेगा और हम इसको अपने बड़े यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल भी करते रहेंगे। यानी जब इसके अंदर पिने हैं तो आप इसके ऊपर चाय कॉफ़ी का मग रख सकती हैं, जिससे आपका जो है वो मग भी सेफ़ रहेगा, आपकी जगह भी सेफ़ रहेगी। यानी जब हम मग को डायरेक्ट टेबल पे रखते हैं तो होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े दाग पड़ जाते हैं और वो सफाई करने से भी साफ़ नहीं होते। जब ये होल्डर पड़ा होगा तो आप इसके ऊपर रखेंगी तो आपका जो है वो इस तरह से कोई मसला नहीं होगा। आई होप छोटी सी टिप है लेकिन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी जो टिप है वो ख़वातीन के लिए बहुत स्पेशल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। होता क्या है कि ख़वातीन जो है वो अपने कपड़े धोती हैं या अपने घर में जो है वो बर्तन धो रही होती हैं, यानी हमारा सारा दिन इसी तरह से पानी में और इसी तरह के घर के काम काज करने में गुजरता है, सफाई कर रही होती हैं लेकिन अपने हाथों का और अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो अब आपने करना क्या है, आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ दो चीज़ें लेनी है। एक आपने लेनी है ग्रेसलीन और दूसरा आपने लेना है ऑयल। ऑयल कोशिश कीजिएगा सरसों का ना लें, आप ले लें बादाम का तेल ले लें, नारियल का ले लें या आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है तो वो ले लें, जो भी हो आपके पास वो ले लें और इन दोनों को हाथों पर ही आप कोशिश कीजिएगा मिक्स कर लें, क्योंकि अगर हम इसको किसी कटोरी वगैरह में मिक्स करेंगे तो आधा तो कटोरी को लग जाता है। तो आपने कोशिश करनी है इसको हाथ पर ही मिक्स कर लें और उतना ही बनाएं जितनी आपको ज़रूरत हो और 5 मिनट आपने अपने हाथों की इस ऑयल के साथ मसाज करनी है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा ये होगा आपका पूरा जिस्म इससे रिलैक्स होगा, आपके जो हाथों में दर्द शुरू हो जाता है वो हट जाएगा, आपके हाथों में जो इचिंग हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, वो सारी इस जो आप दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं इनसे जो है वो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, उसके अलावा इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके अलावा इसको ये होगा कि हमारे हाथों में जो स्याहपन आ जाता है या जो डेड स्किन हो जाती है उन सब चीज़ों से आपकी जो है वो निजात मिलेगी।
आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और इसके अलावा आपने हाथों की एक एक्सरसाइज करनी है, ये वाली। इससे आपके हाथों को बड़ा सुकून आएगा और आपको बड़ी रिलैक्सेशन फील होगी। अगर ये काम आप रात को करती हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आपने इस टिप को लाजमन ट्राई करके देखना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। आई होप आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी फ़ायदेमंद होने जा रही है। तो आप एक काम करना मत भूलिएगा, आपने चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ब्यूटीफुल सा कमेंट लाजमन कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव टिप्स लेकर आती रहूं। आपने इसको लाजमन ट्राई करना है। ये जो मैंने हाथों की मसाज बताई है ख़वातीन के लिए मेरी तरफ से ये तोहफ़ा है और वो एक दफ़ा इसको ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि उनको ये मेरी टिप कैसी लगी। अच्छा, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।